जाए ना तो फिर बारिश हो जाए तो तुम तबाही मच जाए, जान ले उससे पहले हो जाए चाहिए। बारे बार बन दान करूं सदगुरु दी वह मार यहाँ वहाँ सब थाम में महिमाय परम्पार गुरुजी महिमाय परम्पार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो हे गुरु यह सवारनियोर गुरुजी यह सवारनियोर दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए हो जन आय गुरुजी सुध लीजिए हो जन आय अब विलम्ब जनी कीजिए बाँह पकड़ जनदाय गुरुजी बाँह पकड़ जनदाय। ये हंसा हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, जो ये जो संसार है इसको आपको समझना होगा, क्योंकि जब तक आप संसार को नहीं समझेंगे तो इस संसार में रहेंगे कैसे। इस संसार में कुछ सांसारिक नियम है, कायदा है, कानून है, विधि है, विधान है, रीति है, रिवाज है, वो आप जानते ही हो। ये हंसा और हंसनी जो सांसारिक नियम है, मर्यादा है, कायदा है, कानून है, विधि है, विधान है, रीति रिवाज है, आपको उसी में चलना होगा। उसी में रहते हुए आपका लक्ष्य जो है प्रभु प्राप्ति होनी चाहिए। ए हंसा और हंसनी आपका लक्ष्य जो है प्रभु प्राप्ति होनी चाहिए। स्वामी जी ने स्वर वेद में क्या कहा है, कर विचार मैं कौन हूँ ब्रह्म को जगदाधार कैसी जग उत्पन्न है लीन कवन विधि पार। ए हंसा और हंसनी आप विचार करो आप कौन हो। कर विचार मैं कौन हूँ ब्रह्म को जगदाधार। ब्रह्म क्या है और जगत का आधार क्या है। ए हंसा और हंसनी यही तो बूझना है आपको। और यह संसार कैसे उत्पन्न होता है और फिर इसका विनाश कैसे होता है। ए हंसा और हंसनी स्वामी जी ने आपको बताया है। स्वामी जी आपको अति प्रेम करते हैं, नहीं तो काहे लिए ये दोहा लिखते
उनको क्या जरूरत थी, वो तो खुद ही पा गए थे। ए हंसा और हंसनी, ये दोहा आपके लिए ही है। कर विचार मैं कौन हूँ, ब्रह्म को जगदाधार, कैसी जग उत्पन्न है, लीन कवन विधि पार। ये हंसा और हंसनी, स्वामी जी स्वर वेद में सब कुछ लिख दिए हैं, हमारे समझ में नहीं आता है, अलग बातें हैं। इसमें जड़ बातें हैं, जड़ चेतन चेतन की बातें हैं, जड़ चेतन मिश्रण की बातें हैं, संसार की बातें हैं, संसार के ऊपर की बातें हैं, चेतन देश की बातें हैं, स्वर्ग की बातें हैं, प्रभु की बातें हैं, गुरु की बातें हैं, साधक की बातें हैं, हंस की बातें हैं, हंसनी की बातें हैं, आपको कैसा रहना चाहिए उसकी बातें हैं। स्वर वेद में क्या नहीं है आप बताओ। अरे स्वर वेद में सब कुछ लिखा हुआ है स्वामी जी ने, थोड़ा सा वो सूत्र रूप में है। स्वामी जी क्या लिख रहे हैं देखो, ब्रह्मचर्य पालन करो, बिंदु जत्न कर रोक, मणि अमूल्य ते जानिए, ते समधन न त्रिलोक। ब्रह्मचर्य पालन करो, बिंदु जत्न कर रोक, मणि अमूल्य ते जानिए, ते समधन न त्रिलोक। ये हंसा और हंसनी, ये किसको नहीं समझ में आती है। आपको 25 वर्ष तक जो है ब्रह्मचर्य अवस्था में रहना है। ये हंसा और हंसनी, आपको 25 वर्ष तक जो है ब्रह्मचर्य अवस्था में रहना है और जो है साधना करनी है। परमात्मा प्राप्ति के लिए आपको सोचना है, आपको विचारना है, आप क्यों आए संसार में। कर विचार मैं कौन हूँ, आप विचार करिए आप हो कौन। ब्रह्म को जगदाधार, ब्रह्म क्या है और इस जगत का आधार क्या है। ये हंसा और हंसनी, इसी में अनंत ज्ञान है। आगे स्वामी जी क्या लिखते हैं, कर विचार मैं कौन हूँ, ब्रह्म को जगदाधार, कैसी जग उत्पन्न है, लीन कवन विधि पार। ये हंसा और हंसनी, एक ही दोहा में अनंत काल तक सत्संग होगा, आगे दूसरा दोहा का जरूरत ही नहीं है। स्वामी जी का एक शब्द का अनंत ज्ञान है। एक शब्द गुरुदेव का, तामे अनंत विचार, खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेदन पावी पार। वेद थकी ब्रह्मा थकी, थकी आशीष महीश, गीता हु की गम नहीं, तह सदगुरु उपदेश। सदगुरु ऋणी जगत है, ऋण कभी नहीं हो, तीन लोक की संपदा, एक वचन नहीं हो। और स्वामी जी क्या लिख रहे हैं, नगही रामणि माणिका, मूल्य सवन का होय, सदगुरु वचन अमूल्य है, परम पुरुष मिल सोय। ये हंसा और हंसनी, इसी दोहे पर अनंत काल तक सत्संग चलेगा। आप विचार करो आप हो कौन। स्वामी जी तो सब लिखे हैं, आप ये नहीं हो, आप बुद्धि नहीं हो, आप मन नहीं हो, आप चित्त नहीं हो, आप जहन 5 ज्ञान इंद्रिया नहीं हो, आप 5 कर्म इंद्रिया नहीं हो,
आप 8 चक्र नहीं हो, आप 4 अंतःकरण नहीं हो, सब तो स्वामी जी लिखे हैं। तो आप हो कौन? ए हंसा और हंसनी कर विचार मैं कौन हूँ। ए हंसा और हंसनी आपका असली स्वरूप न देखना है। तो स्वामी जी क्या कहे हैं? निज स्वरूप को देख लो फिर माया को दीख, कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कर रीक। ये हंसा और हंसनी इसी दोहे को सिद्ध करने के लिए स्वर वेद के सारे दोहे आ जाएंगे। ये स्वामी जी का जो है ना अनंत ज्ञान है, हमें कभी कभी सोचने पर मजबूर कर देती है। स्वामी जी कहाँ से कैसे लिख दिए जो है। अब इसी बात को समझने के लिए कर विचार मैं कौन हूँ, इसी को साबित करने के लिए सब दोहा आ जाएगा। अब देखो आ रहा है, सत्य सत्य से अलग है, सो पर सत्य स्वरूप, अकथय अलौकिक तत्व है, अजय नादिवर रूप। यह सा वह परमात्मा भी अलग है, सत्य भी है और असत्य भी है। असत्य भी है। सत्य किसके लिए है? जो हंस हंसनी है उसके लिए, और संसार के लिए वो असत्य है, क्योंकि वो इन इंद्रियों से देखना चाहता है, इन इंद्रियों से देख नहीं पाएगा, तो उसके लिए तो परमात्मा झूठा ही है। ये हंसा और हंसनी आप भेद नहीं बुझ रहे हो। दही में कीड़ा है, लेकिन एक कीड़ा जो पड़ जाता है वो दिखाई देता है ऊपर से, तो बोलता है नहीं खाएंगे, इसमें मक्खी गिर गई गिर गई है, नहीं खाएंगे। अरे वो तो मर गई है, निकाल कर फेंक दो और खा लो जो है, नहीं खाएंगे, ऐसा बोलने लगता है। ये हंसा और हंसनी, अरे उसमें जीवित कीड़े बहुत हैं, लेकिन उसको दिखाई नहीं दे रहा है तो वो खा लेता है। उसको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी चाहिए ना। ये हंसा और हंसनी इसी शरीर में तो वो आत्मा है। इस शरीर का आधार क्या है? आत्मा है। इसी पर पूरा अनंत काल तक सत्संग चलेगा, इसी दोहे पर, और सभी दोहे स्वर वेद के इसी को आकर के प्रमाणित करने में लग जाएंगे। अब आप देख लो, कर विचार मैं कौन हूं। आप विचार करो, आप हाथ नहीं हो, पाँव नहीं हो, मुख नहीं हो, लिंग नहीं हो, जह गुदा नहीं हो, इंद्रिय नहीं हो, क्योंकि ये तो सब यही छूट जाता है, तो आप हो कौन? ये हंसा और हंसनी ये बहुत बड़ी लीला है। इस सदगुरु का बहुत जन बड़ा विज्ञान है। स्वर वेद तो आपको सूत्र रूप में लिखा हुआ है। जब उसका अंदर में आप बैठ करके जब साधना करते हो तब पता लगता है कि है क्या चीज ये। तो कर विचार मैं कौन हूँ, आपको यही मालूम हो जाए तो सब बुझाओगे आप जो। इसी को बूझने के लिए सदगुरु बूझना पड़ेगा, इसी को बूझने के लिए प्रकृति बूझना पड़ेगा, इसी को बूझने के लिए माया बूझना पड़ेगा, इसी को बूझने के लिए पूरा संसार बूझना पड़ेगा, इसी को बूझने के लिए सब कुछ आपको जो है ना वो करना पड़ेगा। ये हंसा और हंसनी ये स्वर वेद है। ये स्व मतलब आप, आत्मा, और वेद मतलब ज्ञान। ये स्वर वेद कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप सोच लेते हो। ये सभी वेदों का मलाई मलाई है। 4 वेदों का जो मतलब 4 कहतरी में जो दही जमाई गई है, उसमें से मलाई मलाई निकाल करके एक में रखा गया है, और उसको मथ करके जो है परमात्मा को निकाला गया है। इसमें क्या नहीं है आप बताओ? कौन सा ज्ञान नहीं है? ये हंसा और हंसनी स्वामी जी क्या कह रहे हैं? भोजन निद्रा नेम करी, नहीं निवनाधिक होय, समयबद्ध साधन चले, साथ संग नहीं कोय।
ये हंसा और हंसनी, स्वरे भेद तो आपको समझना है। तो भोजन और निद्रा नियम से बोले हैं, और आपका नियम है नहीं कोई। कभी 8 बजे खा लिया, कभी भूख लग गया तो 12 बजे खा लिया, और कभी खाया ही नहीं और रात को 11 बजे खा लिया। तो इससे स्वास्थ्य आपका कहाँ सही रहेगा? एकदम। ए हंसा और हंसनी, मैं इसका भुक्तभोगी हूं। स्वरवेद में ये बात लिखी हुई है, लेकिन हमारे समझ में नहीं आई। स्वामी जी लिख रहे हैं, भोजन निद्रा नेम करी, नहीं निवनाधिक होय, समयबद्ध साधन चली, साथ संग नहीं कोय। ये हंसा और हंसनी, हमारी नौकरी अलग टाइप का है। पूरे रोड में 20 किलोमीटर दूर में जो है, मतलब आप लगा लो अपना गाजीपुर से बनारस तक 100 किलोमीटर का हमारा सेक्टर होगा, और वहाँ काम चल रहा है, कहीं कुछ चल रहा है, कहीं कुछ चल रहा है, कहीं रोड टूटा है उसको हो रहा है, कहीं पक्का हो रहा है, कहीं पर गिट्टी बिछाई जा रही है, कहीं पर तारकोल हो रहा है, कहीं पर दीवार बन रही है, कहीं पर पहाड़ काटा जा रहा है, और कहीं पर ये। और सुबह नाश्ता करके और निकल जाओ, सबको देखना है, शाम को इसका हिसाब किताब लगाना है, कितना काम कम हुआ, ज़्यादा हुआ, क्यों हुआ, ऐसे काम होता है। और भोजन का कोई ठीक नहीं। तो हम लोग तो वही देसी वाले आदमी थे, जैसे घर में मजदूर लगे हुए हैं तो उनके पीछे पड़े, अरे खाना बाद में खा लिया, यही होता है। ये हंसा और हंसनी, मैं कभी खाया, कभी नहीं खाया, कभी 2 बजे खाया, कभी 3 बजे खाया, कभी खाया ही नहीं, ऐसे काम ही था। और जो है पूरा देखते देखते सुबह से शाम तक बस आदमी थक जाता है। खाली देखने में, एक जाओ काम देखो, वह बैठो कितना काम हुआ, कल कितना हो जाएगा, अभी क्या कमी है, उधर सीमेंट चाहिए, बालू चाहिए, पत्थर चाहिए, रेता चाहिए, गिट्टी चाहिए, आदमी चाहिए, मशीन चाहिए। ये सब खाली व्यवस्था देखते देखते ही वो शाम हो जाएगी, आप पहुंच नहीं पाओगे। ये हंसा और हंसनी, मैं एकदम कमजोर हो गया। शाम को जैसे ही चावल खाया वो बिल्कुल नहीं पचता था, ऐसे अंदर गया और सुबह जो उल्टी हो जाती थी। सुबह एकदम सब चावल चूवल सब निकल करके जो है पूरा बाहर, एकदम उसमें का जैसे चावल बाहर रखा हुआ ऐसे खाया और बाहर। मैं तो परेशान हो गया जो है। और जो है हमारे अब इंस्पेक्शन वाले भी आते हैं, तो डॉक्टर साहब आए जो है हमारे, मैं ऐसे ऐसे पूरा 6 महीना परेशान हो गया। भूख नहीं लगना, वो करना, खाना ऐसे ही खाना, कभी कुछ खाए नहीं, कभी कुछ हो गया। और डॉक्टर साहब आ गए, उन्होंने बोला कि मैं यहाँ रुकना है। रुकने का तो बहाना होता है, मेडिकल चेकअप करने के लिए आए थे जो है। तो बोले आपके यहाँ इतना आदमी है जो है कितने बीमार हैं? अरे मैं बोला मैं ही बीमार हूँ पहले। तो बोला क्या हो गया? तो बोला कि मैं जैसा भोजन करता हूँ वो बिल्कुल पचता ही नहीं है, सेम दूसरे दिन सुबह जो है उल्टी हो जाती है, और फिर दोपहर का खाया वो शाम को उल्टी हो जाती है। ये हंसा और हंसनी, उन्होंने बैठाया आराम से। अच्छा, बोला आप सुबह नाश्ता कितने बजे किया? नाश्ता का तो ठीक था जो है, दोपहर वाला और शाम का जो है ना वो सब गड़बड़ था। बोला वो डॉक्टर बता रहा है जो MBBS MD है, जो 2-2 लाख 3-3 लाख रुपया तनख्वाह ले रहा है, वो ये बोल रहा है चाहे किसी का विजिट हो काम पूरा हो, चाहे बंद हो चाहे मत हो, आपका 12 बजे जब खाना खाना है तो 12 बजे खाना है। खाना नहीं मिलेगा तब क्या करेंगे? अरे कुछ खा लो, चना खा लो, गुड़ खा लो, फल खा लो, उस टाइम पर खाना ही है। 12 से 1 आपका खाने का टाइम है, तो 12 से 1 आप खाने के लिए छुट्टी कर दो। कोई भी आने दो, राष्ट्रपति भी आए, कोई भी आए चेक करने के लिए, प्रधानमंत्री भी आए, तो
उस टाइम पर खाने के लिए छोड़ देना है। कभी किसी काल के शुभ काल में जो है दिक्कत हो गई तो आधा घंटा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन खाना टाइम से खाना है। ए हंसा और हंसनी, आप लोगों का काम ही ऐसा है, एक जगह तो है नहीं, कभी यहाँ गए कभी वहाँ गए कभी वहाँ गए, तो खाना का आपका फिक्स नहीं है। तो आपको फिक्स करना पड़ेगा कि मैं यहाँ आऊँगा, वहाँ खाना खाना है, उस टाइम पर वहाँ पहुँचना है और खाना खाना है। और जो है आपको अभी पूरा एकदम कोई काम करने का ज़रूरत नहीं है, मैं आपको लिख करके देता हूँ और लिख करके दिया एकदम एकदम इतने बजे ब्रेकफास्ट का टाइम इतना है, उतना ही नहीं करना है। और सुबह जो है 1 बजे 12 बजे साइट में होता है, 1 बजे से 1 बजे तो उस बीच खाना खाना है, कोई काम नहीं करना है, एकदम बिल्कुल टाइम से डाल दिया। और बोला यही आपके लिए दवाई है, और कुछ जो है उन्होंने दवा लिख दिया जो है, बस। फिर क्या था, बोला कुछ भी आ जाए, कोई भी आ जाए, बोलिए पहले भोजन, उसके बाद से दूसरा काम होगा। ए हंसा और हंसनी, वह फार्मूला हमने अपनाया और फिर स्वस्थ हो गया, सब खाना पचने लग गया, बिल्कुल कमज़ोर हो गया था मैं जो है। ये कब की बात कर रहा हूँ, नौकरी में आने के 6 साल बाद की मैं बात कर रहा हूँ। ए हंसा और हंसनी, और बाद में समझ आया कि अरे स्वामी जी तो पहले ही लिखे हैं, भोजन निद्रा नेम करी, नहीं निवनाधिक होय, समय बाद साधन चले, साथ संग नहीं कोय। और एक दोहा और लिख दिए स्वामी जी, कुछ समय काल में दृढ़ रहो, मिले कर्म सब पाठ। हंसा, कुछ समय काल में दृढ़ रहना है, ठीक है भाई, जब मिलेगा तब मिलेगा। अब कहीं पार्टी हो जाती है, कहीं आप रिश्तेदारी में जो है ना वो करते हो जाते हो, तो स्वामी जी तो पहले लिख दिए, अब कौन सा डॉक्टर की आपको ज़रूरत है। भोजन जो है एकदम समय से करनी है, समय से सोना है, समय से उठना है। ये नहीं है कि आज जो है ना क्या संडे है तो 11 बजे तक सोए रहो, ऐसा नहीं होता है। ये प्रकृति नियम पूर्वक चल रही है। अब वो जो डॉक्टर ने मेरे को समझाया, मैं कहूँगा तो पूरा सत्संग ही खत्म हो जाएगा। ए हंसा और हंसनी, इसमें बहुत भेद की बातें हैं। स्वामी जी ने थोड़ा कहा, भोजन निद्रा नेम करी, नहीं निवनाधिक होय, समय बाध साधन चली, साथ संग नहीं कोय। और स्वामी जी कहे हैं, कुसमय काल में दृढ़ रहो, मिले कर्म सब साथ। यह सा कभी कभी ऐसा नहीं है कि रोज ही मत करो गड़बड़, जाए कभी जय काल गड़बड़ हो गया कोई बात नहीं है, लेकिन बराबर जो है नियम पूर्वक करना है। यह पूरी प्रकृति नियम पूर्वक चल रही है। सूरज जो है पूरब को निकलता है तो पूरब को ही निकलता है और टाइम से निकलता है। ऐसा नहीं है कि आज 8 बजे निकलेगा, कल 9 बजे निकलेगा, निकलता उसी टाइम को है। बादल घेर लेता है, कुछ कर लेता है, धरती पर नहीं आ पाता है। ये हंसा और हंसनी, आप भेद को समझो तो आपको पूरा प्रकृति समझनी होगी। अब आ रहा है बात जो है, अब आप हो कौन, तो आपको स्वामी जी जो है ना, आप ये जो है पूरा आप स्वरवेद में देख लेना, एक दोहाई पूरा स्वरवेद इसी के लिए लिखे हैं। आप ये नहीं हो, आप ये नहीं हो, आप ये नहीं हो, आप ये नहीं हो, आप सब स्वामी जी कहे हैं जो है। तो ये हंसा और हंसनी, अब आ जाती है आप हो कौन, इसका ज्ञान कहाँ से होगा। तो ये हंसा और हंसनी, वृत्ति बदे गुरु रूप में आत्म परिचय होय, वृत्ति बदे गुरु रूप में आत्म परिचय होय, सप्त सुरति की पार जो पार ब्रह्म है सोय। ये हंसा और हंसनी, आप भेद बूझिए। ये शरीर आपका का आधार क्या है, आत्मा है।
आत्मा का आधार क्या है? परमात्मा है। इस शरीर का आत्मा क्या है? वह वही है। और आत्मा का अंतरात्मा परमात्मा है। स्वामी जी ने क्या लिखा? आत्म का अंतरात्मा आत्म जाहि शरीर, नियमन कर जाने नहीं अंतर जामी धीर। जो आत्मा का अंतरात्मा है वही परमात्मा है। आत्मा नियम करती है, अपना चलती है, लेकिन आत्मा नहीं जानती है। अग्नि स्थिर अंतरात्मा अग्नि है जाहि शरीर, नियमन कर जाने नहीं अंतर जामी धीर। ये हंसा और हंसनी। वीर्य स्थिर अंतरात्मा मणि है जाहि शरीर, नियमन कर जाने नहीं। पूरा एक दोहा स्वामी जी उसी पर लिख दिए हैं, पूरा एक अध्याय ही है। तो आप भेद को बूझो ना। आत्मा जो है चेतन है, जड़ नहीं है। उसका उदाहरण मैंने आपको बता दिया था। जैसे अग्नि के पास आप हाथ रखो, जलने लगता है। अग्नि में जो है ना आप आंख लगाओ, वो देखने से ही थोड़ी देर के बाद जलन होने लगती है। जैसे वेल्डिंग करता है, आप उसको देख लो, आपका आंख दर्द होने लगेगी। लेकिन मन से उसको देखो, आप सूरज से देखो, बिल्डिंग हो कहीं भी हो, उन आप सूरज से भी देख सकते हो। इसको हंस हंसनी जानते हैं, संत जन जानते हैं। सूरज का ज्ञान जो है संतों को होता है। ये संसार नहीं जानता है कि सूरज है क्या। इसको हंस हंसनी जानते हैं। स्वामी जी क्या लिखते हैं? ये हंसा और हंसनी। स्वामी जी क्या लिखते हैं? ज्यों सिर ऊपर गागरी सुरति धरे पानिहार, त्यों भेदी गुरु संत जना शब्द में सुरति संहार। ये हंसा और हंसनी। तो जब आप जो है ना सुरति को संभालते हो, तब आत्मज्ञान उदय हो जाता है। और जब आत्मज्ञान उदय हो गया, तो आत्मज्ञान जब उदय भया, सुधि भाई आपन दीस, देव सदा फल क्या कहें, परमानंद संदीस। ये हंसा और हंसनी। आप भेद को बूझो। परमात्मा का कोई आधार नहीं है, वह अपने आप ही है। पूरा विश्व में है, इतना बड़ा है, बड़ा से बड़ा है, और अणु से अणु है। आप कैसे समझोगे? ये हंसा और हंसनी, इसका एक ही उपाय है। एकदम आप शब्द के साथ जुड़े रहो। जो है ये हंसा और हंसनी, बहुत सारे भेद की बातें हैं। अब इसको सूक्ष्म रूप से आप जानना चाहते हो, तो इसका एक ही उपाय है, और कोई उपाय नहीं है संसार में। तो स्वामी जी कहा क्या रहे हैं? कर विचार मैं कौन हूँ। तो आपको पता लग गया, आप हाथ नहीं हो, पैर नहीं हो, मुख नहीं हो, दांत नहीं हो, जिह्वा नहीं हो, 5 कर्म इंद्रिया नहीं हो, 5 ज्ञान इंद्रिया नहीं हो, 4 अंतःकरण नहीं हो, 8 चक्र नहीं हो, 9 द्वार नहीं हो। तो स्वामी जी वही न कहे हैं, सोधी अष्टाचक्र को जाव ब्रह्मांड में, शून्य में ज्योति जहाँ जगमगाई। ये हंसा और हंसनी 8 चक्रों को शोधने के लिए बोले हैं। शोधने का मतलब उसको विचार कर लो, जान लो, पहचान लो। 8 चक्र आप जानते ही हो। एक चक्र जो है गुदा द्वार में है, वो जब तक वो चक्र नहीं चलेगा आप लैट्रिन नहीं कर सकते। आप लैट्रिन करने जाते हो तो क्या करते हो भाई? 3-4 आदमी जो है ना क्या लाइन लगाए हुए हैं। फिर आप जो है ना उसको रोक करके रखते हो। जब तक खाली नहीं होता कैसे जाते हो? नहीं जा पाते हो। फिर नहीं होता है तो फिर आप जब नहीं कंट्रोल हो
होता है तो फिर क्या करते हो, कहीं भी रोड किनारे खेत में बैठ जाते हो। ये हंसा और हंसनी, जब आप समय से करोगे तो वो भी समय से चलेगा, और अनटाइमली खाना खाओगे तो अनटाइमली आपको लैट्रिन पेशाब भी लगेगी। इसीलिए जो है उस आपको वो चक्र मालूम हो गया। दूसरा चक्र जो है आपका मूत्र मार्ग पर है, वहां पर भी जो आप वो करते हो, देखते हो कोई आदमी हटे तो मैं पेशाब करने के लिए मैं जाऊं, और नहीं होता है तो रोड किनारे इधर उधर हो जाता है। ये हंसा और हंसनी, तो जब तक उस चक्र को आप संचालित नहीं करते हो, मन वहां जाते ही होने लगता है। आप भेद को बुझो। और तीसरा चक्र जो है नाभि में है, नाभि से ही आपका शरीर का पालन पोषण हुआ है, उसी के अंदर से सारा शरीर के अंदर जो है आपको जितना चाहिए, ये माँ का सहज गुण होता है, उसके अणु अणु में परमाणु परमाणु में बच्चे को कितना चाहिए, उसके पास जितना उपलब्ध है वो उतना ही दे देती है। इसीलिए कहा जाता है आप हर चीज खाया करो, क्योंकि आपके बच्चे के लिए हर चीज चाहिए, तो हर चीज आपको वो करना खाना है, हर चीज आपको वो करना है खाना है। थोड़ा ही खाओ, कम खाओ, ज्यादा खाओ। तो नाभि में आपको तेल भी लगाना चाहिए, तेल भी लगा सकते, घी भी लगा सकते गाय का, ये बहुत लाभ है। पाचन शक्ति आपका सही रहेगा। जो है कुछ भी होता है तो क्या बोलते हो, नाभि जो है ना आपका गड़बड़ हो गई, पेट गड़बड़ हो गया, तो उसको सेंटर में लाना पड़ता है, वो सब चीज आप जानते ही हो। तो 3 चक्र हो गया। एक चक्र हृदय में है, हृदय में है आपका, हृदय में क्या क्या है, मन है, बुद्धि है, चित्त है और अहंकार है, ये चारों चीजें हैं इसी में। आप जो काम करते हो, जो काम किए हो, आपको लिखने का जरूरत नहीं है, मां सरस्वती अपने आप लिख डालती है। चित्त में काहे लिए लिखा हुआ है, वो आपको वो बताने के लिए लिखा हुआ है। कोई भी ले लो, ये जीव, आप तो सदगुरु के हंस हंस नहीं हो तो आप बूझते हो, सांसारिक व्यक्ति नहीं बूझता है। उसको बैठाना पड़ता है, उसको समझाना पड़ता है, उसकी चेतना को ऊर्ध्व करना पड़ता है, तब वो समझता है। फिर जैसे ही वो ऊर्ध्व होता है वो बदल जाता है। अरे बोलता है हम तो जीवन में कोई अच्छा ही काम नहीं किए, सारा गलत काम किए हैं, जो है भगवान तो नहीं छोड़ेगा। अब वो दुखित होने लगता है। ये हंसा और हंसनी, सारा ज्ञान तो सदगुरु में है। आपको सदगुरु ने क्या ज्ञान नहीं दिया, आप बताओ, सब तो बता दिया। तो आपको जो है सदगुरु संग रहने से आप होशियार हो जाओगे, आप चालाक हो जाओगे, आप बुद्धिमान हो जाओगे, आप धनवान हो जाओगे, आप ज्ञानी हो जाओगे, आप आनंदमय हो जाओगे, क्योंकि सदगुरु जो है सच्चिदानंद है। इसीलिए सदगुरु छोड़ने वाला है नहीं। ये तो संसार दुखित इसीलिए है कि सदगुरु को छोड़ दिया है। ये पूरे संसार में शांति होना है, तो जब तक जो है शांति, सदगुरु का मार्ग नहीं समझ में आएगा, शांति हो ही नहीं सकती है। ये हंसा और हंसनी, तो अभी आप बूझ गए। कर विचार मैं कौन हूं, ब्रह्म को जगदाधार। ब्रह्म क्या है, जो संसार में आप गति देख रहे हो वह ब्रह्म का है, परमात्मा का है। जब तक ये जो है ना गति नहीं होगा, यह सृष्टि रुक जाएगी। आप भेद को बूझिए। तो कर विचार मैं कौन हूं, ब्रह्म को जगदाधार। ब्रह्म जो है जो सब में गति है, पृथ्वी चल रही है, पेड़ पौधे उग रहे हैं, बढ़ रहे हैं, हवा चल रही है। मन आपका शांत नहीं है, उसमें भी तो गति है। स्वामी जी क्या लिखे हैं, वायु क्या नहीं चैन ले, जल न लेत विश्राम, मन क्या शांति नहीं कमी, सब इच्छुक सत्य नाम। सब में गति है ना,
आपका मन का गति न हो तो ये तो फिर जो है ना आपकी मृत्यु हो जाएगी। ये हंसा और हंसनी, ये बहुत बातें हैं, मैं जितना कहूँगा उतना नहीं सही है, उसकी भी आगे सही है और उसकी भी आगे सही है। तो वायु क्यों नहीं चैन ले, मन न जल न लेत विश्राम, मन क्यों शांति नहीं कमी, सब इच्छुक सत्यनाम। जहाँ पहुँचन की चाह में नदियाँ करे प्रवाह, एक दूसर तीसर मिले पहुँचत सिंधु अथा। ए हंसा और हंसनी, ये सब जितनी भी मतलब आपका गति है ये ब्रह्म का है। तो अभी समझ में आ गया। कर विचार मैं कौन हूँ, ब्रह्म को जगदाधार। ब्रह्म जो है ये इन सब में गति वही दिया हुआ है, और जगदाधार क्या है? परमात्मा है, वह स्थिर है। अब वो कैसे स्थिर है? ये हंसा और हंसनी, देखो पहिया चलती रहती है, उसका धुरा नहीं चलता है। वो पहिया और जो है ना जो क्या धुरा एक ही साथ रहते हैं। पहिया स्थिर रहता है और धुरा चलती रहती है। ये हंसा और हंसनी, ऐसी ही जो है परमात्मा के चारों तरफ जो है ब्रह्म लगा हुआ है, वही चल रहा है। आप तो हंस हो, हंसनी हो, भेद बूझो ना। तो कर विचार मैं कौन हूँ, ब्रह्म को जगदाधार। कैसी जग उत्पन्न है, लीन कवन विधि पार। अब आ जाओ। ये हंसा और हंसनी, एक बहुत बड़ा जो है ना पहिया लगा लो, वह चल रही है। वो किसके ऊपर चल रही? धुरा के ऊपर। वैसे ही जो है परमात्मा के ऊपर जो है यह ब्रह्म जो है पूरा गतिमान है। ऐसा ज्ञान, अरे हम लोग तो बुद्धू आदमी आपको बता रहे हैं, ये स्वर भेद का ज्ञान है। ये आप भेद को बूझो। ये पूरा संसार जो है वही पहिया है, चक्र है। उसी चक्र का जो आधार है वही परमात्मा है। आप अभी आपको समझ में आ गया। ये सारा पृथ्वी, वायु, अग्नि सब चल रहे हैं, उसी के आगे पीछे घूम रहे हैं। किसके आगे पीछे घूम रहे हैं? ब्रह्म के, परमात्मा के। उसी को परमात्मा कहा गया है, उसी को निअक्षर कहा गया है, उसी को आनंद सच्चिदानंद कहा गया है। उसी के चारों तरफ सब घूम रहे हैं और वही मिलना चाहते हैं, उसी प्रभु में मिलना चाहते हैं, तभी शांति मिलेगा। ये हंसा और हंसनी, अभी आपको क्लियर हो गया। वह सबसे जो है छोटा है और सबसे बड़ा है। यह पृथ्वी, चांद, सूरज वही उसी के तो हिस्से हैं। जो चंद्रमा का अंतरात्मा है वह परमात्मा है, जो सूर्य का अंतरात्मा है वही परमात्मा है, जो आपका तारों का अंदर में है वही परमात्मा है। ये बाहर का विषय है, अंदर में अलग चीज, अंदर में अनुभव करने से वह आनंदमय है। हंसा और हंसनी, सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान, बार बार वंदन करूं युक्ति भेद रत ज्ञान। हंसा, ये भी दोहा आ गया उसको सपोर्ट करने के लिए। स्वर वेद का एक दोहा कोई भी उठा लो, उसको सारे दोहे वहीं पर आकर के मिलने लगते हैं। ये बहुत बड़ी बात मैं बोल रहा हूं, ऐसा लिखा हुआ कहीं नहीं है। आप एक दोहा को पकड़ो, उसी दोहा को सारे दोहा आकर के साबित करने में लग जाता है। अभी आपको समझ में आ गया स्वामी जी ने क्या लिखा? सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान, बार बार वंदन करूं
युक्ति वेदरत ज्ञान। ये हंसा उसका तरीका है, युक्ति है, ऐसे नहीं मिलेगा, वो ऐसे अनुभव में नहीं आएगा। और स्वामी जी क्या लिख रहे हैं? सहज शाब्द एक उदय है, परम पुरुष है सोय, ज्ञान दृष्टि ते ही लाइए, शशि चकोर गति हो। और स्वामी जी क्या लिख रहे हैं? परम शांति समदृष्टि सी, परखो शब्द विवेक, निरखी परखी अनुभव करो, शब्दामृत सुख एक। ये हंसा और हंसनी स्वामी जी क्या कह रहे हैं? सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान, बार बार वंदन करूं युक्ति वेदरत ज्ञान। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? सत स्वरूप यह प्रकृति है, सतचित रूप ही जीव, सच्चिदानंद स्वरूप है, सो जानहु निज पीव। ये हंसा और हंसनी देखो, इसी दोहे में सारे दोहे आ रहे हैं ना। कर विचार मैं कौन हूँ, ब्रह्म को जगदाधार, कैसे जग उत्पन्न है, लीन कवन विधि पार। अभी हंसा और हंसनी, अब थोड़ा सा आगे चलो। जो परमात्मा है सबका आधार वही है, उसी परमात्मा से क्या निकलता है? ब्रह्म निकलता है। उसी परमात्मा से सद्गुरु निकलता है। आप भेद को समझो, वह परमात्मा के अंदर से क्या निकलेगा? सद्गुरु निकलता है। उसके अंदर फिर उसी परमात्मा के अंदर से क्या निकलता है? ब्रह्म निकलता है। उसी परमात्मा से क्या निकलता है? जो है न काल निकलता है। उसी परमात्मा के अंदर से ये प्रकृति निकलती है। तो और उसी परमात्मा के अंदर से जीव निकलता है। काल के बाद जीव ही आता है। ये हंसा और हंसनी, मुझे जितना बोध है, जितना ज्ञान है, उतना ही बताता हूं मैं, उसके भी आगे होगा। अब जो है ये सारा जो है आप ध्यान दो और समझो। जो बरगद का जो है बीज है, आपको कहे कोई कि इसमें अंदर से बहुत जड़ें निकलेंगी, इसके अंदर से बहुत बड़ा तना निकलेगा, इसके अंदर से पत्ते निकलेंगे, इसके अंदर से फूल निकलेगा, इसके अंदर से फल निकलेगा, तो आप उसको विश्वास नहीं ना होगा, आप देखोगे। तो उसको देखने के लिए आपको धरती में लगाना पड़ेगा, कुछ दिन सींचना पड़ेगा, साचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, और फिर विशाल होगा, समय लगेगा ना। तो वैसे ही ये परमात्मा है। परमात्मा अभी सृष्टि प्रवाह में है, अभी जो है विनाश में नहीं है, प्रलय में नहीं है। एहंसा और जैसे ही सृष्टि प्रलय में होगी, ये सूक्ष्म हो करके एकदम खत्म। कितना छोटा सूक्ष्म हो जाएगा? सुई का नोक के बराबर भी, इससे भी पतला हो जाएगा। और जो है ये हंसा और हंसनी, यह शरीर में आपका मन है। मन से सूक्ष्म सुरति है, और सुरत से सूक्ष्म निरति है, और निरत से सूक्ष्म तो परमात्मा है। उसी में सब जो है ना पूरा समा जाता है। ये विकसित रूप में है, सृष्टि प्रवाह रूप में है, ये आपको दिख रही है। ये हंसा और हंसनी। आगे स्वामी जी क्या कह रहे हैं? कर विचार मैं कौन हूँ, ब्रह्म को जगदाधार। अब आ जाओ, कैसी जग उत्पन्न है। ये जग क्यों उत्पन्न हुआ? वह परमात्मा ने चाहा सृष्टि का जो है निर्माण करने के लिए, बस उत्पन्न होते गए सारे जो है। कर विचार मैं कौन हूँ, ब्रह्म को जगदाधार। कैसे जग उत्पन्न है, लीन कवन विधि पार। अब इस संसार से पार कैसे होगे? इसका कोई उपाय नहीं है।
बिना सदगुरु के आप बूझ ही नहीं पाओगे। तो अभी तो आप अभी यहीं पर चलो। कर विचार मैं कौन हूँ, ए हंसा और हंसनी, आप स्त्री नहीं हो, आप बाल। इसी पर कर विचार मैं कौन हूँ, अनंत काल तक सत्संग चलेगा। एक ही शब्द में मैं कौन, मैं केहू पर ही पूरा अनंत काल तक सत्संग चलेगा। ये सदगुरु का ज्ञान है। ये हंसा और हंसनी, ज्यादा लंबा चौड़ा समझना चाहते हो या जो है ना छोटे में समझना चाहते हो, तो छोटे में समझना चाहते हो तो छोटा में भी स्वामी जी लिखे हुए हैं और बड़ा से बड़ा में भी लिखे हुए हैं। ये हंसा और हंसनी, इस दुनिया में कोई भी प्रश्न हो आप रख देना और गुरु के चरण में डाल देना, उसका उत्तर मिल जाएगा और एकदम बढ़िया वाला मिलेगा, उसको कोई काट नहीं सकता है। ए हंसा और हंसनी, कभी नहीं घबराना। कोई भी मुसीबत आते ही गुरु का चरण में डाल देना, उसमें डाल देना, वो हल हो जाएगा और एकदम बढ़िया से हल होगा। जो तुम चाहोगे वैसा ही होगा। अरे मैं थोड़ा कहता हूँ, स्वामी जी तो यही न कह रहे हैं, जोगी चार जो करी प्रथम बीबी क विचार, बिनु विचार में कष्ट है, हम दुख हो तय पार। ये हंसा और हंसनी, स्वामी जी ने देखो कहा कि तुम कोई भी काम करते हो मेरे से विचार विमर्श तो कर लिया करो। आप अचानक ही चल देते हो, अचानक नहीं, या जैसे तुम्हारा मन में आया थोड़ा चल देना है। ये हंसा और हंसनी, विचार करना है। अभी बारिश हो रहा है, तुम्हारे मन में आ गया कि नहीं अभी जाना है सब्जी लाने के लिए, ऐसे थोड़ा होता है। रुको, वेट करो, बारिश कम होने दो। तो पहले से सोच करके रखा करो ना। ये हंसा और हंसनी, यह धरती सभी जीवों के लिए है और परमात्मा चाहता है कि सभी के लिए एकदम अच्छा से ये हो। लेकिन इंसान जो है ना, वो केवल अपना देखता है, मैं ही सही हूं बाकी सब गलत है। ऐसा नहीं होगा। यहां पर सारे भेद है। ये हंसा और हंसनी, अनंत काल तक ये सत्संग चलेगा। आपको मेन मकसद में आना है तो एक ही दोहा याद कर लो, उसी से काम चल जाएगा। कौन सा दोहा है? ये हंसा और हंसनी, एक पाद में सृष्टि पसारा, तीन पाद अमृत रह न्यारा, अमित पाद गुरु चरणन माही, सुरति निरति से संत समाही। इसी में सारा आपका काम चल जाएगा। आपको पूरा दोहा याद करने का जरूरत ही नहीं है, कोई एक दोहा याद कर लो स्वर वेद का, उसी से सारे काम चल जाएगा। ये स्वर वेद है, ये कम से कम आप जितना याद कर सकते हो उतना याद कर लो। सदगुरु का ज्ञान है ये स्वामी जी के हृदय का चेतन मणि है। ये प्रकाशित कर देती है, आपको आनंदित कर देती है। अब बोलोगे आनंद कहाँ है, वही बता दीजिए। ये सब लोग जानना चाहता है। अरे अभी तो बताया, अभी आप भुला गए। ये हंसा और हंसनी, आनंद कहाँ है? ये हंसा और हंसनी, आनंद एक ही जगह में है। वो आप जानते हो, लेकिन ऐसे ही जानते हो, उसको बूझने का तरीका अलग है। अभी तो बताया था, रोज ही बताता हूँ, हर दिन बताता हूँ। आप बता दो आनंद कहाँ है? ये हंसा और हंसनी, सतस्वरूप यह प्रकृति है, सतचित रूप ही जीव, सच्चिदानंद स्वरूप है, सो जानहु निज पीव। ये हंसा और हंसनी संसार में नहीं है, वह सच्चिदानंद में है।
वह आपका भी पिया है। स्त्री, देखो पिया मतलब जो है इस संसार में हम लोग बोलते हैं, चेतन में वह सच्चिदानंद है, वह सबका है। कोई अन्य जोनियों में है उसका भी है। ये जोनी तो इसीलिए बनाया हुआ है ताकि यह धरती को ठीक ढंग से करे जो है। ए हंसा और हंसनी, जो आप भोजन खाते हो वह किसी के लिए बेकार होता है। ए हंसा और हंसनी, आप भेद बुझो, जो आप भोजन करते हो वह किसी अन्य के लिए बेकार होता है, लेकिन जो आप भोजन करके जो आप मल बनाते हो आपके लिए वो बेकार है, लेकिन दूसरे का वो भोजन बनता है। ए हंसा और हंसनी, आप विचार करो ना, पेड़ से जो भी है पत्ता है ये सब जो है ना आपको छोड़ दिया, उसका काम का नहीं है। वह अपना भोजन बना लिया, अपना पौधा बना लिया, अपना जो है वो निर्माण कर लिया, वह बीज अपना बना लिया। हर जीव जो है अपना बीज उत्पन्न करता है। ए हंसा और हंसनी, आप भेद को बूझो। हर जीव जो है अपना बीज उत्पन्न करता है। जैसे स्त्री पुरुष है अपना बीज नया बनाता है, अब इसमें भी अनंत काल तक जो है ना आपको चलेगा। ए हंसा और हंसनी, सत्संग चलेगा। जो आप स्त्री पुरुष जो है मिल करके एक नया सृजन करते हो, वह सृजन में भी बड़ा सावधानी है। ऐसे नहीं है 25 साल तक ब्रह्मचर्य रहना है, उसके बाद से मिल करके ही एक नया सृजन करो। आजकल तो क्या बोलते, संसार क्या कहता है, अरे पहले ही ये जो कि अभी शादी हुआ और अभी बच्चा हो गया, ये तो ठीक नहीं है। अरे कौन कहता है, जो कहता है पागल है। जब तुम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किए, तुम्हारा जो है पूरा एकदम फुल है, बैटरी एकदम फुल है जो है, अभी तुम्हारा जो होगा प्रकाश होगा उसका बढ़िया होगा। अब बैटरी डिस्चार्ज करके फिर 4 साल के बाद फिर बच्चा बनाओगे तो नहीं होगा। ए हंसा और हंसनी, आप भेद को समझो, एकदम सही है। जैसे ही शादी हुआ तुम्हारा होना चाहिए, वह दोनों का प्रकाश तभी तो होगा। अब बैटरी पूरा जो है ना क्या बोलते 4 साल बुझा दिए तो अब उसमें शक्ति नहीं आएगी। ए हंसा और हंसनी, आप भेद को बूझा करो। मेरी बातें थोड़ा आपको खराब लगती होगी, लेकिन ये सत्य यही है। अरे भाई फिर जो है ना आप शादी काहे लिए करते हो? शादी करने का मतलब ही है कि आप 25 साल से ब्रह्मचर्य पालन हटा, उसके बाद से जो है आप दोनों मिल करके एक नया सृजन करो, उसके लिए मिलता है। अब पूरा शक्ति खो करके और बुढ़ापा में सृजन करके बैठते हो, बोला हम तो मजे ले रहे थे, ये मजा मुझा कुछ नहीं है। ए हंसा और हंसनी, आनंद तो उधर है, प्रभु में है। उसके लिए स्त्री नहीं चाहिए, उसके लिए पुरुष नहीं चाहिए, उसके लिए विहंगम योग चाहिए, संत चाहिए। ए हंसा और हंसनी, आप भेद बूझो। यह सब बहुत सारे भेद की बातें हैं, सारा स्वरवेद में जो है स्वामी जी ने लिखा हुआ है। ए हंसा और हंसनी, ये तो व्यवहार है, यह प्रेम नहीं है। प्रेम अलग चीज है। प्रेम संतों में होता है, प्रेम हंसों में होता है, वह प्रेम सद्गुरु देश में होता है, वह प्रेम अलग है। ये हंसा और हंसनी बहुत ज़्यादा जो है लंबा हो जाता है, ये विषय ही लंबा है। थोड़ा थोड़ा है प्रभु की चर्चा 1 घंटा में हो जाएगी। अरे प्रभु की चर्चा जब से सृष्टि बनी है तब से हो रहा है। ये तो स्वामी जी आ गए, उन्होंने इसको लिपिबद्ध कर दिया, आपको बता दिया। अब परमात्मा मिलेगा कैसे, ये तो बाहर बाहर का मैं बता रहा हूँ आपको, इसको अनुभव कैसे होगा। ये हंसा और हंसनी, अनुभव के लिए स्वामी जी कह रहे हैं, सहज शब्द एक उदय है,
परम पुरुष है सोय, ज्ञान दृष्टि ते लाइए, शशि चकोर गति होय। ये हंसा और हंसनी, वह आनंद जो है आप ही में है। और स्वामी जी बता भी रहे हैं, जेहि सुख बिन जीव शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु को न पाय। हिंसा और हंस बिना गुरु का नहीं मिलेगा। बिना गुरु का काहे नहीं मिलेगा? अरे गुरु के चरण में ही तो है, तो गुरु में नहीं मिलेगा तो उसका चरण कहाँ से मिलेगा? आप हंस हो, हंसनी हो, आप भेद को बूझो ना। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाय, सदगुरु जन रक्षा करे, सर्वठाम जस आय। सुख सिंधु का मुख कहाँ, पंच तीर्थ कहाँ धाम, कौन सद्य मैं नित्य है, कौन स्वरूप नाम। ये हंसा और हंसनी, स्वामी जी ने स्वर वेद में सब लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है, बस आपको थोड़ा सा सोचने की देरी है। आप ये हंसा और हंसनी ज़्यादा लंबा चौड़ा मत याद करो, एक ही चीज याद करो, मान कहीं दूर नहीं जाना हो, मान कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो, मान कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारानी आमी, 68 तीरथ, गावेला विद वा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारानी आमी, 68 तीरथ, गावेला वेद वा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जाब गुरु जी धरतिया परैले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरुदारी आव सदा हो जल निरमला, पैठत उपजे ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला पीरया उलिया, ई सब भरम भुलाना हो, ई जगह भरम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीर सुनो भाई साधो, गुरु का चारण में समाना हो, गुरु का चारण शीतलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नहाना हो,
मन कहीं दूर नहीं जाना। ये हिंसा और हंसनी, ये बहुत सारी भेद की बातें हैं, बहुत सी भेद की बातें हैं, सत्संग में नहीं कहा जा सकता। आप तो हंस हो हंसनी हो, बुझ जाया करो ना। देखो, सदगुरु जो है तुम्हारे पास में है, जुगों जुगों से है, अभी भी है और जुगों जुगों तक रहेगा। वो आपको छोड़ नहीं सकता है, क्योंकि ब्रह्म ही आधार है। हिंसा और हंसनी, अरे आप कैसा हो नहीं समझ पाते हो। पूरा संसार का आधार जो है ब्रह्म है, ईश्वर है। तो वो छोड़ करके कहां जाएगा आपका, उसी के ऊपर तो सारे काम चल रहा है जो है। ये हिंसा और हंसनी, जो पूरा सृष्टि का जो धुरा है वह ब्रह्म है, जो चक्र चल रहा है वह ब्रह्म है। मतलब उसी को परमात्मा कहा जाता है, और जो चला रहा है वो ब्रह्म है, वो गति दे रहा है जो पूरे संसार को जो है। तो ईश्वर हो गया, वो आपका धुरा है, जो मतलब चक्र चल रही है, किस पर टिका हुआ है, वह परमात्मा के ऊपर टिका हुआ है, और परमात्मा का कोई आधार नहीं है। ये हंसा और हंसनी, देखो इस संसार में परमात्मा को छोड़ करके सबका आधार है। ये हंसा और हंसनी, आप भेद बुझो, परमात्मा को छोड़ करके सबका आधार है। सदगुरु किसके ऊपर है, परमात्मा के ऊपर है। ब्रह्म किसके ऊपर है, परमात्मा के ऊपर है। काल किसके ऊपर है, परमात्मा के ऊपर है। प्रकृति किसके ऊपर है, परमात्मा के ऊपर है। आत्मा किसके ऊपर है, परमात्मा के ऊपर है। जीव किसके ऊपर है, आत्मा के ऊपर है। सबका आधार है, सबका कारण है। शरीर का कारण जो है आत्मा है। शरीर धारण करने का कारण क्या है, कर्म है। जाहि देह से कर्म है, भोग हो सोई दी। देह विदेह न मुक्ति है, कर्म भोग है ये। हिंसा और हंसनी, अभी मैं कल परसों एक मित्र के साथ जा रहा था, तो आप बोलोगे कि आप जो भी संसार में देखते हैं उसी को आप सत्संग में सुना देते हैं। ये हिंसा और हंसनी, जो संसार से ही तो सत्संग पैदा होता है। पूरे संसार में ही ना सत्संग है, प्रभु में तो ये सब सत्संग का जरूरत नहीं। आप जान जाओ तो चुपचाप उसमें जा करके समा जाओ। ये हिंसा और हंसनी, हरि को हेरत हेरती आप ही गया हेराय। यह तो उत्कट प्रेम है, यह गति बिरला पाय। ये हिंसा उसी में हेराना है। अब मेरे साथी जो है वो देख रहे हैं, एक कुत्ता आ रहा है। अब कुत्ता का जो है ना एक टांग कट गई है, अब वो जो है ना 3 टांग पर चल रहा है जो है। तो बोला कि अच्छा ये बताइए ये कौन सा पाप किया था। मैं बोला अभी मुझे थोड़ा मालूम है, इसने जरूर किसी न किसी जीव को एक टांग काटा होगा। ये हिंसा और हंसनी, क्योंकि जिस शरीर से इसने कष्ट किया है तो वो शरीर यही न भोगेगा। ये हिंसा और हंसनी, आपको जो है ना परमात्मा माफ कर देगा, आपका कर्म नहीं माफ करेगा। ये चित्त में ऐसे थोड़ा लिखता है। ये हिंसा और हंसनी, आप भेद को बूझो, ये कर्म ही है। अब क्या कर सकते, अब कोई उपाय नहीं है। अब तो जो आपको प्राप्त है आप ही का कर्म है, इसके लिए दूसरों के ऊपर नहीं डालना है जो है। ये हिंसा और हंसनी, आपको दूसरों को सुख देंगे तो आपको सुख मिलेगा, दूसरों को दुख देंगे तो दुख मिलेगा। अरे मैं थोड़ा कहता हूँ, स्वामी जी स्वर वेद में यही कह रहे हैं, जाहि देह से कर्म है, भोग हो सोई दी। देह विदेह न मुक्ति है, कर्म भोग है।
तुम करता हो कर्म का, कर्म से पाओ दी, नहीं देह नहीं कर्म है, जन्म मरण की मिले। ये हंसा और हंसनी जब संसार में देह धारण करके आ गए तो आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा। तो चेतन देश में रह कर के कर्म किया करो। कैसे चेतन देश में रहा जाता है? त कुकुई जल दरियाव बिचा, जल क्रीड़ा इव साथ, जल निर्लेप उड़ गगन में, त्यों रहनी संसार। ऐसा संतर निज साथ। ऐसे रहना पड़ेगा। आपकी चेतना जो है गुरु में हो, फिर वह आपको जो है ना वो संसार में नहीं लगेगा, वो संस्कार में नहीं जाएगा। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? संचित पाप समूल सबा, सुमिरन भजन संहार। संचित पाप समूल सबा, सुमिरन भजन संहार। यह अनुभव बहु संत का, जन्म मरण दुख पार। ये हंसा और हंसनी। अब आपको तो मालूम ही है आनंद कहाँ है और कैसे जाना है, वह भी मालूम है। क्योंकि आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, तो बराबर उसी में रहा रहा करो। स्वामी जी क्या कहे हैं? ये हंसा और हंसनी बहुत समय हो जाता है। अरे हंसते गाते ही में जो है पूरा समय खत्म हो जाता है। सदगुरु का इतना आनंद में ज्ञान ही है, सुनाते रहो, लेकिन समय को देखना पड़ रहा है। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय